बिपरजॉय की पेशकदमी जारी। खौफतारी समंदरी तूफान कराची से 600 और ठट्ठा से 580 किलोमीटर दूर। 15 जून को केटी बंदर से टकराने का इम्कान। साहिली इलाकों में कल से 17 जून के दौरान तूफानी बारिशें मतवक्के। साइक्लोन के इर्द गिर्द हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुंची। लहरें 40 से 50 फीट बुलंद। वजीर आला सिंध का केटी बंदर, सजावर, ठट्ठा और बदीन की साहली पट्टी का फिजाई मुआयना। समंदरी तूफान के पेश नज़र तैयारियों और इक़दामात का जायजा लिया। शाह बंदर के जजीरों से 2000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। केटी बंदर में 10,000 अफराद को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। सिंध हुकूमत ने कोस्टल बेल्ट से शहरियों को मुंतकिल करने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। कल शाम 6 बजे तक शहरियों को मुंतकिल करने की डेडलाइन। हमने अपना होमवर्क किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमने 5 स्टार फैसिलिटी सबके लिए बना दी है। इतनी बड़ी तादाद में इवैक्यूएशन जो है वो आसान चीज़ भी नहीं है। तालके हैं हमारे जाती, शाह बंदर और खारो छाड़। इन 3 में जो एक्सपेक्टेड इवैक्यूएशन है वो है 53,522 लोग। ये समझ लें 60,000 लोग। और उसके बाद जो घोड़ाबारी तालका है उसमें 7,750 लोगों को हमने इवैक्यूएट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तो सेक्शन 144 लगाया हुआ है। 18 फिशिंग बोट्स को नेवी ने खुद रेस्क्यू करके बाहर निकाल के लिया, जिसमें 64 फिशरमैन थे। तूफान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा। इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। बारिशें होंगी तूफानी, कराची वालों की बढ़ेगी परेशानी। शहर कायद की क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल होगी। आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरा जिला सजावल को है। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में 70 इंतहाई खतरनाक इमारतों से लोगों को निकाल रहे हैं। तूफान का रुख बदल रहा है, डायरेक्ट कराची को हिट नहीं कर रहा। तूफान से कराची और सिंध की पूरी साहली पट्टी मुतासिर होने का खदशा है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इनखला आसान काम नहीं। तमाम महकमे हाई अलर्ट, अमले की छुट्टियां बंद कर दी हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय से कैसे निपटना है। चेयरमैन NDMA की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कॉन्फ्रेंस। समंदरी तूफान के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पेश की तैयारियों का जायजा लिया गया। बिपरजॉय 12 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तूफान कराची के जनूब में 600 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कल से 14 जून तक मुमकिन तौर पर सिंध के जनूब मशरकी हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है। समंदरी तूफान से साहिली इलाकों में तेज आंधी, तूफानी बारिशें, तुगयानी आ सकती है। महकमा मौसमियात की चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक को ब्रीफिंग। बिपरजॉय के साथ हवाओं के ताकतवर सिस्टम की कल से जनूब मशरकी सिंध में एंट्री। 17 जून तक 300 से 400 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और दीगर इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अल्लायार, मीरपुर खास में भी बादल खूब गरजे बरसेंगे। महकमा मौसमियात कराची में 14 या 15 जून को बारिश की पेशगोई। 100 मिलीमीटर तक बारिश का खदशा भी जाहिर कर दिया। मुमकिन तूफानी बारिशों पर PIA का अलर्ट। कराची जाने वाली परवाजें मुल्तान और लाहौर जाएंगी। कराची में साहिल समंदर पर दफा 144 नाफिज। साहिल पर जाने और नहाने पर पाबंदी आयद। माहीगिरों का समंदर में जाना भी ममनू करार दे दिया गया। इंतजामिया ने CBU रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहर में लगे बड़े बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटाने का फैसला। बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। दफा 144 नाफिज। सूबे के तमाम मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। हॉस्पिटल्स में अलर्ट जारी। लसबेला में माहीगिरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। कौमी असम्बली में 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस। मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर। एक जमात और उसके सरबराह ने 9 मई को तमाम हदें क्रॉस की। फौजी तंजीमात पर हमले किए। रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में 1 दिन की भी ताखीर न की जाए। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वज़ीर दिफा की जानिब से पेश की गई करारदाद का मतन। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दुनिया में फौजी तंजीमात पर हमलों के केस फौजी अदालतों में चलते हैं। 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बनाया जा रहा।
ये कानून पहले से मौजूद है। जहां दहशतगर्दी होगी वहां दहशतगर्दी कानून के तहत केस चलेगा। जहां 16 एमपीओ के तहत केस चलना है उसी के मुताबिक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट पर अमल दरामद न होने पर भी कड़ी तनकीद की। गुलबर्ग लाहौर में अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर एटीसी ने गिरफ्तार मजीद 8 मुलजिम खवातीन का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आलिया हमजा, खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा और दीगर शामिल। GHQ हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शिनाख्त हो गई। PTI का शरपसंद राजा दानिश वहीद दौरान हमला लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। राजा दानिश डंडों से GHQ के मोनोग्राम को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक। मुल्क को नफरत और फसाद के खात्मे की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ को जेल हुई तो किसी कारकुन ने तोड़ फोड़ ना की। PTI दौर में मीडिया पर सेंसरशिप नाफिज रही। मीडिया की आज़ादी को दबाने के लिए कानून बनाने की कोशिश की गई। जाहिर है कि जब इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली वज़ा करती है। इलेक्शन तो आपने जैसे खुद कहा जल्द या बदेर हो तो होंगी, क्योंकि आइन का तकाजा है और आइन के तकाजे के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन तो होंगे। तो इस हवाले से तो कोई इबहाम मौजूद नहीं है। और अगर इलेक्शन ताख़ीर से होते हैं, जो हमारा आइनी मुद्दत है उससे आगे बढ़ता है, तो वो फैसला पार्लियामेंट ने करना है, न किसी पार्टी ने करना है, ना किसी शख्सियत ने करना है। पार्लियामेंट ने वो फैसला करना है। इलेक्शन में मजीद इल्तवा। राजा रियाज के बाद मौलाना के बयान ने सवालात को जन्म दे दिया। इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, हर पार्टी की अपनी हिकमत अमली होती है। हुकूमत ने मुल्क की मैशियत को बेरहमी के साथ जमीन बोझ किया। हुकूमत ने मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट पेश किया। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारान का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान पार्टी के सदर मुकर्रर, आमिर क़यानी सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी होंगे। जहांगीर तरीन ने पार्टी तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए। इसहाक खाकवानी, नमान लंगड़ियाल, सईद अकबर खान, मुराद राज और दीगर शामिल। पाक रूस तिजारत में बड़ी पेशरफ। LPG की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 10 कंटेनर्स अफगानिस्तान के रास्ते तूरखम में दाखिल। इब्तदाई मरहले में 1,10,000 टन LPG दरामद की गई। कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज रूसी जहाज प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकली का अमल शुरू। बर्ट पर नस्ब मशीनों की मदद से तेल की बराह रास्त PRL के टैंकों में मुंतकली। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूस से आए तेल के जहाज को ऑफलोड करने में 3 दिन लगेंगे। दूसरा जहाज भी तेल लेकर 1 हफ्ते में आ जाएगा। आज़रबाईजान से कम कीमत LNG कार्गो का मुआहदा हुआ है। पूरे मुल्क में बिजली के यकसा टैरिफ के लिए 150 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अगले साल 579 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज बिल की मद में मिलेगा। वज़ीर तवानाई ने खुशखबरी सुना दी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि कोशिश है बिजली की कीमतें कम से कम रखी जाएं। रवां साल 3000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की है। बिजली के तमाम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के तोहफे हैं जिनके समरात आज मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना अमूर पर भी बातचीत की गई। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। पंजाब का 4 माह का बजट कैसा होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट पर अहम बैठक। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब,
सेक्रेटरी खजाना और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। इजलास में पंजाब के 4 माह के लिए बजट सिफारिशात की हतमी मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा वफाकी बजट में शरह नमू में इजाफे के इक़दामात पर तवज्जो दी गई है। IT, ज़राअत, सोलराइजेशन, नौजवानों की तरक्की और दीगर शोबों के लिए मुशावरत से तजावीज़ मुरतब करें। शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। बुनियादी शरह सूद 21% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च और अप्रैल में ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम है। मई में महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह पर रही। हुकूमत को अदालती महाज पर एक और झटका। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजर सानी केस में लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का नजर सानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। सियासत बदलते रवैयों के साथ खुद को ढालने और मुज़ाकरात का नाम है। PTI ने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए। IMF से पहले डील की, बाद में मुआहदा तोड़ दिया। मौजूदा हुकूमत मईशत को सहारा देने के लिए जो कुछ कर सकती थी उसने किया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र सेनेट में इजहार ख्याल करते रहे। कहा नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत के तौर पर उभरा। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि पाकिस्तान चंद साल में G20 में शामिल हो जाएगा। सेनेट बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। आसिफ करमानी की तकरीर के दौरान एहतजाज। PTI अरकान और नून लीग के रहनुमा में तल्ख जुमलों का तबादला। 9 मई के गुनाह पर मुआफ़ी मांगो। GHQ पर हमला किया, मुआफ़ी मांगो। आसिफ करमानी ने अपोजिशन से मज़ार कायद पर जाकर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब हुकूमती सेनेटर सादिया बासी ने GST 18% करने की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। कहा महंगाई ने पहले ही लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बताएं 18% GST किस मुल्क में आई है? चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ हुकूमती अपील मंजूर। एडिशनल सेशन जज ने एंटी करप्शन मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का परवेज इलाही को मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। उधर एंटी करप्शन ने PTI सदर की दोबारा गिरफ्तारी का प्लान बना लिया। एक और मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्ट ने तरक्की केस की इंक्वायरी भी जारी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोधा में यकीन की ताकत के उन्वान से खुसूसी तकरीब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डॉक्टर सुमैरा रहमान ने कहा सुपीरियर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में नए मुआशी इंकलाब के लिए तैयार किया जा रहा है। तकरीब के दौरान केक भी काटा गया। शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए।